दोस्तों, बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां आई और चली गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में ताज़ा रहती हैं। एक ऐसी ही कहानी है अमृता सिंह और सैफ अली खान की। जब उम्र, बैकग्राउंड और सोच सब कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई और एक दिन सब कुछ खत्म भी हो गया। यह कहानी है एक फिल्मी क्वीन और एक नवाब के बीच के रिश्ते की, जिसमें ग्लैमर था, इमोशंस था, लेकिन साथ ही साथ उतार चढ़ाव और दर्द भी था। तो आइए चलते हैं इस सफर पर। शुरुआत करते हैं अमृता सिंह की जिंदगी से। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और मां रुज़खाना सुल्ताना 70s के दौर में राजनीति में एक जाना माना नाम हुआ करती थी। बचपन से ही अमृता का माहौल काफी क्लासिक और सोशल था। बड़े बड़े नेताओं और फिल्मी हस्तियों के बीच उनका बचपन गुजरा था। उनकी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल दिल्ली से हुई, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों और डांसों में भी आगे रहती थी। कहते हैं कि अमृता बचपन से ही आत्मविश्वास और बोल्ड थी और दोस्तों के बीच उनकी हंसी मजाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती थी। अमृता सिंह को फिल्मों में एंट्री मिली सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म बेताब से, जिसमें उनके हीरो थे सनी देओल। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अमृता सिंह रातों रात स्टार बन गईं। उनकी एक्टिंग, उनका डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें टॉप दौर का एक्ट्रेस और हीरोइन बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार के साथ उन्होंने काम किया। उनकी बिंदास हीरोइनों की इमेज लोगों को खूब पसंद आई। 1980 के दशक में अमृता सिंह का कैरियर लगातार चमक रहा था। फिल्में जैसे मर्द, सच्चा झूठा, चमेली की शादी और फतेह जैसी फिल्मों से उन्होंने इंडस्ट्री में एक मजबूत पकड़ बना ली थी। वहीं हम सैफ अली खान की बात करें तो उनका जन्म 16 अगस्त 1970 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मशहूर क्रिकेट और मां पटौदी के नवाब मसूर अली खान पटौदी के साथ शादी की थी और मां एक बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर थी। सैफ अली खान बचपन से ही शाही माहौल में गुजरे थे। घर में क्रिकेट और फिल्मों का अनोखा संगम हुआ करता था। एक तरफ पिता का खेल जगत में रुतबा था, तो वहीं दूसरी तरफ मां का फिल्मी ग्लैमर। लेकिन इस शाही माहौल के बावजूद सैफ का बचपन डिसिप्लिन और संस्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावर से की और फिर पढ़ाई के बाद वे इंग्लैंड भेजे गए, जहां उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज में एडमिशन लिया। सैफ बचपन से थोड़े शरारती और अक्सर कहते थे कि स्कूल के दिनों में वो ज्यादा पढ़ाकू नहीं हुआ करते थे, बल्कि खेल, एडवेंचर और म्यूजिक में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। 1990 के शुरुआती दशक में सैफ अली खान ने फिल्मों में आने का मन बनाया। पहले उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा मिली, जो कि 1993 में आई, जिसमें उनके साथ थे आमिर खान, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, जूही चावला और रम्या कृष्णन। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन सैफ अली खान की स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों की नजर जरूर खींच ली। इसके बाद सैफ को रोमांटिक और हल्की फुल्की फिल्मों में ज्यादा पसंद किया गया, जैसे ये दिल लगी, जिसमें अक्षय कुमार और काजोल के साथ उनकी जोड़ी हिट रही, और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसने उन्हें चॉकलेट बॉय की इमेज दी। सैफ की एक्टिंग में एक अलग सा यंगनेस और मस्ती थी, जो उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाती थी। हालांकि करियर के शुरुआती दौर में कुछ फिल्में सुपरहिट नहीं थी, लेकिन उनका नाम लगातार बॉलीवुड में बना रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में जब सैफ अली खान बॉलीवुड में अपने कदम जमा रहे थे, तो अमृता सिंह इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम हो चुकी थी। तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है एक फोटोशूट से। सैफ उस समय अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और एक मैगजीन के लिए उनका शूट तय हुआ।
इस शूट के लिए उनकी को स्टार के रूप में चुनी गई अमृता सिंह। सैफ ने जब पहली बार अमृता को देखा तो उनके लिए वो एक फिल्म स्टार से कई ज्यादा थी। कॉन्फिडेंस, ग्लैमर और अपने आप में बेहद मजबूत भी। दूसरी तरफ अमृता ने सैफ को एक अलग नजर से देखा, शाही पृष्ठभूमि वाला, सुसंस्कृत और मासूम सा नौजवान जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। फोटोशूट के दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बात शुरू हुई। शूट खत्म होने के बाद सैफ और अमृता के साथ कांटेक्ट में रहे। धीरे धीरे ये बातचीत फोन कॉल्स और डिनर डेट्स तक बदलती रही। अमृता उस समय 33 साल की थी, जबकि सैफ सिर्फ 21 साल के। उम्र का ये बड़ा अंतर मीडिया और इंडस्ट्री दोनों के बीच चर्चा का विषय था, लेकिन सैफ और अमृता के लिए ये फर्क मायने नहीं रखता था। सैफ अक्सर कहते थे कि अमृता की परिपक्वता और आत्मविश्वास उन्हें बेहद आकर्षित करता था, जबकि अमृता को सैफ का ईमानदार और केयरिंग नेचर पसंद था। कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता गहराने लगा। सैफ अक्सर अमृता के घर आते और उनकी माँ रुखसाना सुल्ताना से मिलते। अमृता का घर सैफ के लिए एक सुकून की जगह बन गया। मीडिया में इस नए जोड़े की चर्चाएं होने लगी और कुछ लोग इसे इन्फैचुएशन कहने लगे, तो कुछ इसे सच्चा प्यार। लेकिन दोनों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और एक दूसरे को समझने और साथ समय बिताने पर फोकस करने लगे। कुछ महीनों की दोस्ती और रोमांस के बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। वो शादी करना चाहते थे। ये फैसला अचानक सा लगता था, लेकिन दोनों के रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से सीरियस थे। एक तरफ अमृता अपने करियर के पीक पर थी, जबकि सैफ अभी भी फिल्मों में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सैफ को लगता था कि अमृता ही वो इंसान है जिनके साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं। अमृता को भी सैफ की मासूमियत और सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब शादी की खबर बाहर आई तो बॉलीवुड और मीडिया दोनों में हलचल मच गई। इसके दो कारण थे। उम्र का बड़ा अंतर, अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी, और दूसरा धर्म और पृष्ठभूमि का। अमृता एक सिख परिवार से थी, जबकि सैफ एक मुस्लिम नवाबी घराने से। कई लोग इसे एक जल्दबाजी का फैसला मान रहे थे। इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरीके के रिश्ते पर तरह तरह की राय दी जा रही थी, लेकिन दोनों ने हर आलोचना को अंदर से नजरअंदाज किया। फिर साल आया 1991। सैफ अली खान और अमृता सिंह ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। ये शादी ना तो किसी बड़े होटल में और ना ही किसी भव्य महल में हुई, बल्कि अमृता के घर पर करीबी दोस्तों और परिवारों के बीच। अमृता ने अपनी शादी में पारंपरिक लाल जोड़ा पहना, जबकि सैफ ने शेरवानी में बेहद शाही अंदाज में एंट्री ली। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शादी के तुरंत बाद मीडिया ने इस जोड़ी को बॉलीवुड का अनोखा कपल कहना शुरू कर दिया। कुछ मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें कवर पेज पर छपी, तो कुछ अखबारों ने सवाल उठाए, क्या ये रिश्ता लंबे समय तक टिक पाएगा? लेकिन सैफ और अमृता दोनों ही उस वक्त एक दूसरे के प्यार में इतने डूबे थे कि उन्हें किसी बाहरी की परवाह नहीं थी। अमृता सिंह और सैफ अली खान का रिश्ता तेजी से गहराता चला गया और एक नए मोड़ पर आकर ठहर गया। शादी के बाद अमृता और सैफ अली खान ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। अमृता, जो उस समय बॉलीवुड में एक स्थापित अभिनेत्री थी, ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने फैसला किया कि वो परिवार और घर को प्राथमिकता देंगी। सैफ के लिए यह दौर फिल्मों में अपने पैर जमाने का था। अमृता ने हर कदम पर उनका साथ दिया। स्क्रिप्ट चुनने से लेकर पब्लिक इमेज, वो सैफ के लिए एक गाइड की तरह रहे। इनकी शादीशुदा जिंदगी शुरुआती सालों में बेहद खुशहाल थी। 1995 में अमृता और सैफ के घर उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, सारा अली खान का। सारा का जन्म दोनों परिवारों के लिए बेहद खुशी को लेकर आया। अमृता ने
माँ की भूमिका को पूरी तरीके से निभाया और फिल्मों से लगभग पूरी तरीके से ब्रेक ले लिया। सारा को अमृता ने पारंपरिक मूल्य और मॉडर्न एजुकेशन के साथ पाला। सैफ अक्सर शूटिंग से लौटकर बेटी के साथ वक्त बिताने को सबसे बड़ा सुकून मानते थे। 2001 में अमृता और सैफ के घर उनके बेटे इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ। इस समय तक सारा स्कूल जाने लगी थी और बच्चों को घर में उनकी माँ संभालती थी। इब्राहिम के आने से फैमिली कंप्लीट हो गई थी। अमृता बच्चों की परवरिश में पूरी तरीके से लग गई, जबकि सैफ अली खान फिल्मों में अपनी पहचान मजबूत करने में व्यस्त थे। इन सालों में अमृता और सैफ को इंडस्ट्री का एक स्टाइलिश और रॉयल कपल माना जाता था। पार्टियां हो, अवार्ड शो हो या फैमिली वेकेशन हो, उनकी तस्वीरें अक्सर अखबारों और मैगजीन्स में छपती थी। अमृता का त्याग और सैफ की मेहनत दोनों की जिंदगी को संतुलित बनाए हुए थे। बच्चों के साथ बिताए गए ये साल बाद में अमृता और सैफ दोनों के लिए यादगार बन गए। 2000 के दशक की शुरुआत में मीडिया में तरह तरीके की अफवाहें फैलने लगी। सैफ के सेट पर किसी और के साथ नजदीकियों की बातें और अमृता के मन में बढ़ती हुई असुरक्षा। हालांकि सैफ कई बार इन खबरों को नकारते रहे, लेकिन उनके बीच विश्वास की कमी गहराने लगी। बहसें और झगड़े आम हो गए थे। बच्चों के बावजूद उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। आखिरकार 2004 में अमृता सिंह और सैफ अली खान ने अलग होने का फैसला किया। उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ और बच्चों की कस्टडी अमृता के पास रही। सैफ बच्चों से मिलने और उनका ख्याल रखने के लिए समय समय पर आते रहे, लेकिन अब वो अलग हो चुके थे। इस समय अमृता के लिए जिंदगी बेहद मुश्किल थी। करियर में लंबा ब्रेक, 2 बच्चों की जिम्मेदारी और निजी जीवन का खालीपन। अमृता ने तलाक के बाद फिल्मों और टीवी में वापसी की और अपने दम पर बच्चों की परवरिश की। उन्होंने सारा और इब्राहिम को बेहतरीन शिक्षा दी और दोनों को लाइमलाइट से दूर एक सामान्य बचपन देने की कोशिश की। सैफ ने बाद में करीना कपूर से शादी की और फिर पिता बनने का अनुभव प्राप्त किया, लेकिन अमृता ने खुद को पूरी तरीके से अपने बच्चों को समर्पित कर दिया। भले ही उनका वैवाहिक जीवन का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन सैफ और अमृता ने दोनों एक दूसरे के बारे में सार्वजनिक रूप से कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। दोनों आज भी अपने बच्चों के खास पलों में साथ नजर आते हैं और एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त चाहे बदल जाए, लेकिन वो रिश्ते नहीं बदलते, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। अमृता सिंह और सैफ अली खान की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, साथ और अलग होने के बाद भी सम्मान बनाए रखने की मिसाल है। एक और अमृता जिन्होंने अपने करियर छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दी, और दूसरी ओर सैफ जिन्होंने अपने करियर में उतार चढ़ाव के बीच कई मोड़ देखी। दोनों की राहें अलग थीं, लेकिन बच्चों के लिए उनका रिश्ता आज भी कायम है। शायद यही जिंदगी की हकीकत है। कुछ कहानियों को अंत नहीं होता, बस उनका रूप बदल जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही और किस्सों के लिए हमारा चैनल देसी दिलवाले सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।